कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में हालत क्या है, ये बात तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनिया गांधी ने रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ने से बेहतर राज्यसभा से चुनाव लोकसभा संसद में जाना उचित समझा। यानी कि रायबरेली जिसे कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था, परंपरागत सीट मानी जाती थी, वहां से भी सोनिया गांधी ने अपना चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया और उन्होंने सीधे राज्यसभा के थ्रू संसद में जाने का फैसला लिया। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सोनिया गांधी को भी इस बात का शायद अंदेशा था कि अमेठी की तरह अब रायबरेली भी उनके हाथ से खिसक रही है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बीएसपी को लेकर अपने तरह तरह के बयान कर रही है। कांग्रेस के बीएसपी के नेता तमाम ये बात कहते नजर आते हैं कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके द्वारा अभी तक कोई स्टेटमेंट या बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, जो कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बहुत करीबी नेताओं में गिने जाते हैं, अविनाश पांडे, उनके द्वारा एक लगातार बयान सामने आता है कि बीएसपी हमारे गठबंधन में आ जाए, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, उनके लिए अभी भी मौका है, बीजेपी से लड़ने के लिए वो हमारे साथ है। इसी तरीके का बयान उन्होंने एक और दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को भी साथ आना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन मायावती जी का इंडिया गठबंधन में खुले दिल से मैं चाहता हूं कि बीएसपी भी इंडिया गठबंधन का साथ में चुनाव लड़े। किसी भी बातचीत के साथ अगर वो तैयार होती है तो हम उसको करने के लिए तैयार हैं। इस मामले में आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इस नेता का नाम लिए बिना ही उन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि एक कुछ राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी को लेकर अफवाह फैला रहे। बीएसपी अकेले अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएगी और इस तरीके की बातें करने वाले गठबंधन के नेताओं के साथ कुछ भी नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि उनकी खुद की दाल गल नहीं रही है, इसके चलते वो बहुजन समाज पार्टी का बार बार नाम ले रहे हैं। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने आज साफ कर दिया कि एक बार फिर से कि लोकसभा चुनाव हम अपने दम पर अकेले लड़ेंगे, किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ उनका कोई चुनावी समझौता नहीं होने जा रहा है। इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया कमेंट